एक बहुत ही पुरानी फिल्म का गाना है, बहुत ही खूबसूरत। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। हरी भरी वसुंधरा पर नीला नीला ये गगन के जिसमें बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल से किया श्रृंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। इस वक्त की जो एक साक्षात्कार आपके सामने खूबसूरत सा हंगामा टाइम्स न्यूज़ पेश करने जा रहा है, जहां पर चित्रकार संतोष बिश्नोई द्वारा इतनी खूबसूरत चित्रकारी, जिससे हंगामा टाइम्स न्यूज़ की चीफ सब एडिटर एकता गुप्ता ने हम सभी और हंगामा टाइम्स न्यूज़ के दर्शकों को रूबरू कराया है। उनकी आइए चित्रकारी पर डालते हैं एक नज़र। कितना खूबसूरत चित्रकार है ये, जहाँ पर हमें इस समय पर याद आ गया कि एक पुरानी फिल्म का गाना जिसे हमने कुछ पंक्तियां आपसे साझा की है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। हम तस्वीरें अक्सर कर घरों में, कहीं ऑफिस में तो कहीं दूर दराज लगाते हैं, और अगर हमारी नज़र उस चित्रकार पर पड़ती है तो हम देखते हैं ये चित्र किसने बनाया है। तो ऐसे ही चित्रों से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। आइए डालते एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर के एक साक्षात्कार पर नज़र, जहां पर उन्होंने चित्रकार संतोष बिश्नोई से खास बातचीत की और जाना कब से वह चित्रकारी कर रही हैं और ये कौन है चित्रकार। आइए आपको रूबरू कराते हैं। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। आज हम आपको उत्तर प्रदेश की जानी मानी शख्सियत से मुलाकात कराने वाले हैं। उनके बारे में कहा जाता है उनके हाथ की बनाई हुई पेंटिंग बोलने लगती है। जब भी माइंड में वो चलता है वो कागज़ पे उतार देती हैं और रंगों के माध्यम से इतनी खूबसूरती से बनाती हैं कि पेंटिंग भी बोलने लगती है। आज आपको दिखाएंगे उनके द्वारा बनाई हुई पेंटिंग किस तरह से उन्होंने अपने घर को सजाया है, संवारा है। अपने उस सुंदर से घर को किस तरह से गाँव का टच दिया हुआ है, अपनी मेहनत से, लगन से किस तरह से उन्होंने पेंटिंग को बनाया है। आज उत्तर प्रदेश में कई जगह उनकी पेंटिंग्स लगाई जाती हैं। बहुत से लोगों ने गिफ्ट भी की हैं, अपनी कला को उन्होंने आगे बढ़ाया, कई बच्चों को सिखाया भी है। आज उनसे मुलाकात करते हो, ये जानते हैं कि उनको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, उनको शौक कब से था इस पेंटिंग का। खास ये भी जानते हैं अब तक को दिल को छूने वाली पेंटिंग उनकी कौन सी। मैम, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। मैं जानना चाहूँगी आपको पेंटिंग का शौक कब से आया, कब आपको लगा कि नहीं आपके अंदर एक चित्रकार है। बचपन से ही मुझे पेंटिंग का शौक़ था, हैंडीक्राफ्ट और इन सब का बहुत शौक़ था। फिर जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो मम्मी ने 1 महीने का मुझे कोर्स ज्वाइन कराया। बस वहीं से मेरी जर्नी जो शुरू हुई है, आज तक थमी नहीं कभी। क्या उम्र होगी तब मैम आपकी? तब मेरी 12-13 साल उम्र थी। उसके बाद मैंने कंटिन्यू कुछ कुछ करती रहती थी, कभी ट्रेस करके, कभी जिस समय जो मीडिया चलता था उसको करते करते मेरा हाथ इतना परफेक्ट हो गया। फिर जब बड़े हुए, कोर्स में मैंने ड्राइंग नहीं ली कभी, लेकिन एज ए हॉबी मैंने उसे कंटिन्यू रखा और उसको बनाते बनाते ही मेरा हाथ सेट हो गया। मुझे पहले पेड़ बनाना नहीं आता था, कुछ कुछ चीज़ें आती थी, कुछ बस बनाते बनाते ही सोचिए मेरा हाथ इतना परफेक्ट हो गया। फिर सिखाने में तो बिल्कुल पारंगत हो गई। जब मैंने से नहीं, आप सीख गई हैं, अब मुझे किसी को सिखाना है, या लोगों ने कहा कि नहीं मुझे भी सीखना है, आपकी ये कला है जो आप इस कला की धनी है और ये कला हमें भी सीखनी है। तो कब वो मौका आया कि आपको लगा नहीं अब मुझे सिखाना भी चाहिए? सिखाना ये हुआ कि शादी के बाद मैंने जॉब तो किया नहीं, हालांकि मैं MA BEd थी, लेकिन जॉब करने का चांस नहीं था क्योंकि मेरा जल्दी ही बेबी हो गया था। फिर हमारे घर के पास एक श्रमिक विद्यापीठ संस्था थी जो कि गरीब बच्चों को कम फीस में ऐसे कोर्स सिखाती थी जिससे उनको बिजनेस कर सकें। तो मैंने वो ज्वाइन करी और मुझे बाहर जाने के लिए थी और मेरे घर में भी कोई ऐसा काम नहीं था ससुराल में, तो मैंने अपने टाइम को यूज़ करने के लिए वहाँ के बच्चों को घर बुला के सिखाना शुरू किया। और बच्चे नहीं, मेरे पास लेडीज़ ज़्यादा आई क्योंकि वो बिज़नेस करना चाहती थी और कुछ सीखना चाहती थी। तब मैंने 15-15 दिन के कोर्स, फिर 3-3 महीने के कोर्स सिखाने शुरू करे। मतलब उस संस्था ने मुझे जो जोड़ लिया अपने से, बस उसी से मेरा सिखाने का एक शुरू हो गया, जबकि मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। और सिखाते सिखाते मेरा शौक़ भी बढ़ता गया, मेरा हाथ भी परफेक्ट होता गया। फिर मैंने इस शौक़ को और बढ़ाया। जब मुझे टाइम मिला तो मैंने यहीं से ललित कला एकेडमी से स्कल्पचर सीखा और वर्कशॉप ज्वाइन करी। मैंने साउथ इंडियन पेंटिंग सीखी, फिर शादी के बाद तंजौर पेंटिंग जिसे कहते हैं। और तंजौर पेंटिंग में मैंने बहुत बिजनेस भी किया, बहुत पसंद आती थी लोगों को। कई ज्वेलर्स के यहाँ, बाहर, यहाँ तक कि अमेरिका में भी मैंने कई जगह तंजौर पेंटिंग भेजी है।
और ऐसे करते करते ही बस जो भी आपको दिख रहा है, अब तो ये हाल है कि एक भी दिन मेरा पेंट करे बिना नहीं जाता। अच्छा मैम, ये जो लोग सोचते हैं शादी के बाद क्या करना है घर गृहस्थी में, लेकिन उनके लिए सबसे अच्छा आपका जवाब ये रहा कि आपने जो भी कला सीखी है शादी के बाद, उसे एक शौक था, उसको आपने, उस शौक को आपने कला का रूप दिया शादी के बाद। दिया, क्योंकि मैंने जॉब तो कर नहीं रही थी, तो मैंने सोचा घर बैठ के बच्चों के साथ मैं यही काम कर सकती हूँ। और सच में इसी तरह से किया था। बच्चे जिस समय में स्कूल से जाते थे उस समय से बैठती थी, और जैसे ही उनके लंच टाइम होता था मैं रख देती थी, और फिर उसके बाद मुझे किसी चीज़ की फिनिशिंग करनी होती थी तो सब बच्चों को सुला के रात में 4-4 बजे तक जग के मैं पेंटिंग में देती थी, फिनिशिंग टच देती थी, जिससे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई फ़ोन ना बजे उस समय। और बस ऐसे ही बच्चों की पढ़ाई भी चलती रही। बच्चों के संग जब रात रात भर जग के पढ़ते थे वो लोग, मैं रात को जगती थी तो मैं खाली टाइम नहीं बैठती थी, मैं अपना पेंटिंग लेके बैठती थी, उनको भी चाय कॉफ़ी देती रहती थी और अपना पेंटिंग का काम भी करती रहती। यानी कि बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ आपकी भी पढ़ाई चल रही थी। अच्छा, तो प्रदर्शनी भी आपने इसकी लगाई है अपनी पेंटिंग? हाँ, प्रदर्शनी भी लगाई। मुझे कई लोगों ने मोटिवेट किया कि आप करिए। फिर मैं जब ललित कला अकेडमी गई, वहाँ पे मैंने लोगों को प्रदर्शनी देखी वहाँ पे लोगों की, तो मुझे लगा ये तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। फिर मैंने वहाँ से फॉर्म भरा, वहाँ 6 मंथ में एग्जीबिशन लगती थी। फिर मैंने मेरी पेंटिंग करी, मेरी पेंटिंग उन्होंने पास की, तो मैंने वहाँ पर कई बार एग्जीबिशन दी। वहाँ पे हर मंथ पे टाइम पे फॉर्म भरना पड़ता था और आपको हॉल मिल जाता था। बहुत कम चार्जेस में आपकी एग्जीबिशन लग जाती थी और उससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता था। और वहाँ पे आपको किसी को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, वहाँ अपने आप ही आर्टिस्ट आते थे जो जुड़ते थे, उनसे बात करके अच्छा लगता था। ऐसे कर करके ही शौक़ बढ़ता चला। फिर मैंने कई बार दी, फिर मेरे को लगा पर्सनली देना चाहिए, थोड़ा बिजनेस की तरफ मुड़े, तो मैंने ताज होटल में लगाई, लिवाना होटल में लगाई, और भी कई जगह हॉल लेके, जैसे कंबाइंड पेंटिंग में लगाई हमने, जैसे कई लोगों ने मिलके 19 लोगों ने ललित कला अकेडमी में ही लगाई। लेकिन प्रोफेशनल मैं नहीं हो पाई क्योंकि मेरे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती थी, बस लगाती थी और फिर अपने घर पे ही बनाती थी। तभी आधे लोग आपको जानते हैं, उत्तर प्रदेश जनता आपको जानती है, आपकी पेंटिंग कई घरों में लगी हुई है, कई लोग आपके फ़ैन हैं। सबसे करीब दिल के और यादगार पेंटिंग कौन सी रही? वो कौन सी पेंटिंग थी आपकी जिसे बनाने के समय कुछ ऐसी स्टोरी रही हो या आपको लगा हो कि नहीं ये पेंटिंग मेरे लिए लाइफ की सबसे खास पेंटिंग है? खासी एक आपको किस्सा बताऊं, मैंने ये जो बनाई है विपाशा बसु है, तो ये दिखाऊं मैं आपको। ये पेंटिंग जो है ये मैंने बनाई थी, तो मैंने अपने शौकिया बनाई थी। ये स्विमिंग पूल पे विपाशा बसु की बिकनी में फ़ोटो थी और मैंने बहुत मन से बनाई थी, बहुत सुंदर सीन था। लेकिन अचानक ऐसे हो मुझे एग्जीबिशन करने का मौका मिला और मेरे पास पेंटिंग कम थी उस समय, और मैं इस वाली पेंटिंग को इस तरह से नहीं लगाना चाहती थी जिस तरह से वो उस समय थी। तो मैंने रात में बैठकर इसको मंदिर का लुक दिया, पीछे इसकी जो समुद्र था उसको हटा के मैंने एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग जैसा इसको टच दिया और इसके कपड़ों को साड़ी में बदल दिया, इसकी ज्वेलरी को साड़ी के संग मैचिंग कर दिया और ये पेंटिंग मेरी काउंट हो गई फिर उसमें जो मेरी कम पड़ रही थी, और इस तरह से मेरी पेंटिंग एग्जीबिशन पूरी हो गई। यानी कि आपने विपाशा बसु से काम करा लिया, एक फिल्म की शूटिंग करके कपड़े तुरंत बदलवा के दूसरा काम उनको मंदिर में पहुंचा दिया आपने। मुझे हमेशा अभी तक याद रहेगा कि रातों रात मैंने इसकी काया पलट करी और फिर एग्जीबिशन के दिन मेरी ये जो पेंटिंग मुझे जगह एक और कवर करनी थी जो इस पेंटिंग से कवर हो गई। अच्छा, एक पेंटिंग को बनाने में कितना समय लगता है? मतलब कि आपको आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? नहीं अब इस बार ये बनाना है या वो बनाना है, कहाँ से आपको आइडिया आता हो? एक पेंटिंग को बनाने में कितना समय लगता होगा आपको? कि पहले तो मैं ऑयल पेंटिंग ज़्यादा करती थी, उसमें सूखने का टाइम देना पड़ता था, तो कम से कम 15 दिन खिंच जाते थे बच्चों के संग में और उसमें। अब जब से ये एक्रेलिक पेंट आ गया है तो इसमें आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता, आप जितना टाइम है एक साथ दे सकते हैं अपना। तो अब मैं एक्रेलिक पेंटिंग करती हूँ तो मेरी 3 दिन में 4 दिन में कंप्लीट हो